It's Samaria here, the Sanitary Alternate once again in front of you guys. So let's begin the today's journey of the stocks. तो गाइस सबसे पहले बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं। तो कल मैं बोल रहा था कि ओपनिंग प्राइस कहाँ पे हो रही है और क्लोजिंग कहाँ पे होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। तो ये भैया इतने बड़े चिरांद निकले इन्होंने यहाँ पे छोटी सी गैप अप ओपनिंग कर दी, उसके बाद सारा दिन यहीं पे खचर पचर करता रहा। कैन यू सी द मोमेंटम ऑफ द निफ्टी हियर एक्चुअली? सो दिस इज एक्चुअली द एक्यूमुलेशन जोन गाइस। तो यहाँ पे मतलब साइडवेज ट्रेंड है, तो अभी कुछ मैं बोल नहीं सकता टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द 15,000 एरियाज, राइट। तो यहाँ पे अभी अगेन देखना पड़ेगा कि कल को क्या मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई टेल यू वन थिंग, इफ द स्टॉक इज गोइंग टू गो हेयर एंड यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आएगा ना इसको 15,000 के ऊपर, यू कैन सिंपली सेल, बिकॉज यहाँ पे ये जो मोमेंटम है ना इसका स्टॉक का निफ्टी इंडेक्स का, तो धीरे 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 जो करके ऊपर जा रहा है, मतलब एक कॉन्टिन्यूस अच्छी खासी इसमें मोमेंटम रैली नहीं आ रही है बॉस, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू, यू कैन एक्चुअली वेट फॉर वन पुल बैक, ओके। उसके बाद जब यहाँ से इसकी दोबारा रैली स्टार्ट होगी तब वी कैन बाई इट आउट, ओके। बट अभी के लिए आई एम टेलिंग यू, टुमारो इज ट्यूसडे, राइट। तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो अगर 15,000 एरियाज के आसपास आपको कोई अच्छा खासा रिवर्सल मिलता है, अगर आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रीच मिलता है या फिर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न जहाँ पे कोई रिवर्सल के साइंस मिलता है, तो वहाँ पे उसको शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के लिए सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, अगर किसको ट्रेंड लाइन के ऊपर का ट्रेड करना है बहुत, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ यू विल बी सीकिंग इट आउट ट्रेंड लाइन, जिनको ट्रेंड लाइन लगानी नहीं आती है, सिंपल सी चीज़ है, पिछले वीडियोस देख लो मेरे, यू विल बी गेटिंग टू सी दैट। तो ये ट्रेंड लाइन है एक्चुअली। तो यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाएगी किसी कैंडल की, ठीक है, whenever the candle closes below this trend line, right, उसके बाद अगर उसके नीचे फॉलो अप मिलता है उसको, if it makes a lower low formation then you are supposed to sell it out guys। हमेशा याद रखना, पहले प्राइस को प्रूव करने, तो तुम्हारे भेजे में क्या तुम्हें दिख रहा है, क्या तुम्हें समय लग रहा है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उससे मार्केट को, ठीक है। हमेशा याद रखना। तो शॉर्ट सेल करना है कल, ठीक है, 15,000 के एरियाज के ऊपर जाके। अगर अभी कल सीन क्या हो सकता है, ऐसे गए जो लोग यहाँ पे इसको बाय करके गए होंगे, अगर मार्केट में बहुत ऊपर गैप ऑफ ओपनिंग होती है, ठीक है, 15,000 के ऊपर ही कल खुलता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वहाँ पे सीधी सी बात है, जिस बंदे को यहाँ पे बाइंग करके गया बीटीएसटी एक्शन के, अगर वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का क्राइटेरिया बनेगा। और मैं पहले ही बोलता हूँ, अगर पहले ही कैंडल में यहाँ पे अगर एक गैप ऑफ ओपनिंग होती है, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा मोमेंटम डिक्रीज होता देखोगे, वहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये जो गैप होगा पहले ही मोमेंटम में फिल हो सकता है वो, तो उसके ऊपर ख्याल करना। यहाँ पे भी कैन यू सी दिस थिंग, मार्केट यहाँ से ऊपर गैप ऑफ ओपन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, राइट। तो यहाँ पे भी किसी अगर बंदे को कल भी यही चीज रिपीट हो सकती है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली शॉर्ट सेल इट, राइट। बट यहाँ पे ज्यादा भूख मत खिलाना कि मैं सब कुछ खा लूंगा। तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉक जो भी हो, अगर उसका चार्ट पैटर्न्स बहुत बुलिश हो, ठीक है, तो वहां पे पंगे नहीं करने, ठीक है, थोड़ा खा के निकल जाओ। अगर लंबे समय में वहां टिकना है, वहां पे अगर एक नीचे से रैली दोबारा आएगी, अगर यहाँ पे एंट्री पहले लेनी थी तो लेनी थी, जैसे मैंने पहले बोला था। अगर यहाँ पे मिस हो गई है तो यहाँ पे भी छोड़ दो जयराम जी की करके, ठीक है। तो भी आगे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी सेम कंडीशन हेयर गाइस, लाइक अगेन यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद नीचे गया फिर ऊपर गया, तो सारा दिन यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड ही है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, देयर इज एक्चुअली अ स्टीप ट्रेंड लाइन ऑफ कोर्स, ओके, दैट वी आर एक्चुअली सीइंग इट। एंड में जो एक्शन हुआ ना बॉस, ये बीटीएसटी एक्शन है, बाय टुडे सेल टुमारो का। तो 100% एक्शन है कि कल यहाँ पे मार्केट 33,000 के ऊपर ही खुलने वाला है, ठीक है। कितना ऊपर खुलता है वो देखते हैं। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे अगर डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, तो बॉस यहाँ पे फिर से एक डोजी पैटर्न बना के चला गया साला मेरे को तो समझ नहीं लग रही है। सो एनीवेज लाइक पैटर्न बहुत अच्छे बन रहे हैं बॉस यहाँ पे, बट अगेन आई एम अल्टीमेटली टेलिंग यू, जिस लोगों को काम करना है, 33,000 CE of the May you can actually buy and you can hold for the rest of the month, okay। You will be getting to see a good amount of profit guys। इसका रेजिस्टेंस जोन आएगा 34,000 के पास गाइस, ठीक है। जब ये 34,000 के पास जाएगा, वहां पे जाके इजीली स्ट्रगल करेगा। और मेरे को पता क्या लग रहा है अभी तक, लाइक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, तो अभी आ रहा है बॉस थर्सडे, ठीक है, मतलब अभी नहीं आ रहा है, 2-3 दिन बाद आएगा, ठीक है। तो आज हो गया मंडे, खत्म हो गया, ट्यूसडे वेनेसडे, सॉरी ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे, 3 दिन बाद थर्सडे आने वाला है, दैट इज दी वीकली एक्सपायरी। तो मेरे को लगता है एंड व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इज कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे इट विल बी गोइंग अप टुवर्ड्स 34,000, ठीक है। और वहां से थर्सडे वाले दिन सेकंड हाफ को करीबन ऑलमोस्ट एक रैली डाउन साइड की तरफ आ सकती है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि मार्केट थर्सडे से पहले ही 34,000 को अगर बर्स्ट कर देता है, फिर तो अलग ही सिचुएशन है, ठीक है। बट अभी तक जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट यहाँ से 34,000 तक की रैली लेगा और थर्सडे को 34,000 से थोड़ा सा पुल बैक आगे, बिकॉज वहां पे कॉल्स राइटिंग होके होंगे, बिकॉज दिस इज अ होल नंबर। तो वही चीज है, ठीक है, 34,000 से इसका पुल बैक आ सकता है, बट यहाँ से इसको धीरे धीरे ऊपर ही जाना है, ठीक है। स्कैल्पिंग करते हो, इफ यू वांट यू कैन बाय। मई का लास्ट का सीई लेना है, जैसे मैंने वीडियो में बोला था कल भी, ठीक है, कंफर्म हो गया, इसको ले सकते हो। कीप योर स्टॉप लॉस। अच्छा, इसका अगर आप सीई देखोगे,
मई का। तो ये है सीई, इसका बाय करोगे अगर 1000 के करीबन चल रहा है गाइस अभी, ठीक है। तो अगर इसका चार्ट ही देख लेते हैं हम, if you want me to show you the chart, okay guys, so you can actually buy this CE call option, ठीक है। इसमें अगर आप बाय करोगे तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगेगा तो इसी का लो लगा देना, ठीक है। यहाँ पे यू कैन बाय दिस 33,000 CE, ओके। एंड अगर कल गैप ऑफ ओपनिंग होती है फिर नहीं बाय करना, फिर उसको मार्केट को थोड़ा नीचे आने दो, उसके बाद बाय करना, ठीक है। एंड इन दिस सिचुएशन कीप द स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली नियर बाय 840 850, ठीक है। 850 का स्टॉप लॉस लगा के आप इजीली यहाँ तक इसकी रैली, आई एम एक्सपेक्टिंग इट कैन गो अप टू 1500 या 2000 तक भी जा सकता है, फॉर आइडियल फैक्ट कि अगर इसी थर्सडे को ये इसका मूड हो जाता है कि 34,000 को क्रॉस करना है कि नहीं है, ठीक है। बाकी अगेन कल के वीडियोस में हम दोबारा देखेंगे कि क्या सीन बनता है, ठीक है। उसके बाद लेट्स जस्ट गो टू द आईओसी। कल भी मैंने बोला था बॉस कि इसको अगर जिसने होल्ड किया हुआ है होल्ड कर लेना, 100 रुपये पे जाके इसकी आराम से बैंड बजेगी, ठीक है। वहां पे जाके रेजिस्टेंस जोन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अभी ये चीज मैं खुले में चौड़े में होकर बोलता हूँ, कल ये 100 रुपये को टच करके फिर से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो जिनके पास अभी है तो कल मार्केट ओपन होते ही अगर गैप अप ओपन होता है इसको निकाल देना, क्योंकि यहाँ पे भी ये टाइम स्पेंड करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ऑप्शन लेके रखे हुए हैं वो यहाँ पे ऑप्शन को एग्जिट कर देना बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जिट का टाइम आ गया हुआ है, जिनके पास प्रॉफिट है उसको बुक कर लो, क्योंकि यहाँ पे कल थोड़ा सा ऊपर जाके 100 रुपये पे वहां से रिवर्सल ले लेगा, ठीक है। गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प, भैया यहाँ पे फिर से इसने टाइम स्पेंड किया, ज्यादा नीचे गिरा नहीं है, ठीक है। अगेन आई एम स्टिल बुलिश ऑन द स्टॉक, यहाँ से इसका रिवर्सल आ जाएगा। तो जहां तक मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 2800 रुपये का लेवल एक बार हो सकता है टच करे ना करे, बट अल्टीमेटली अगर आप इसका 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो रो के जा रहा है यार। यहाँ से इसका कल गैप ऑफ ओपनिंग भी हो सकती है जहां तक मेरे को लग रहा है, और इसका ये जो रेजिस्टेंस का जोन है ये वाला, ठीक है, इसका ये दिस इज द जोन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर कोई पहला ही कैंडल इसके ऊपर बुलिश ग्रीन हो जाता है, ठीक है, क्लोजिंग आ जाती है, तो यहाँ पे फिर से भैया इसको बाय कर सकते हो, और इसका ये स्टॉप लॉस रहेगा 2825 का। आराम से इसका स्टॉप लॉस लगा के लंबा खा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद टीवीएस मोटर, जस्ट लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे इसमें काम करने को कोई फायदा है नहीं, यहाँ पे वॉलेटाइल ही रहने वाला है, इसमें और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये दिख रहा है कोई मोमेंटे में नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट सेल करोगे बाय करोगे कुछ नहीं होने वाला, इसको कांटा मारो, इसके ऊपर काम नहीं करना है। आईजीएल अगेन आई वाज टेलिंग यू लाइक अगेन सी द होल मोमेंटम, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे स्टिल डाउन, लीव इट, इट इज ऑल्सो नॉट द गुड स्टॉक, अभी काम करने के लिए इसमें फायदा नहीं है। एचडीएफसी बैंक बॉस, अभी आज के अगर आप देखोगे, आई हैव टोल्ड एवरीवन इन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल टू बाय द एचडीएफसी बैंक, ओके, इन द एंडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था बीटीएसटी एक्शन, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो एक्शन, बाय बाय बाय, ठीक है। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, अपने हाथ पैर सभी को मार के टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, चाचा मामा ताया फूफा सभी को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी को इकट्ठा निकाल देंगे बाद में। ओके, जोक्स अपार्ट। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे फिर से इसका एक्शन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी भागेगा तो सबसे पहले उसका उम्मीदवार होगा एचडीएफसी बैंक, ठीक है। उसको सबसे पहले ये भगा के लेके जाएगा, तो इसको जिसने अभी नहीं लिया है वो ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो मर मर के नीचे गिर रहा है, बट ऊपर जाने में इसको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चार्ट का पैटर्न बहुत अच्छा बिहेवियर है, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है, कल गैप ऑफ ओपनिंग होने वाली है पक्का ही, और ये जो गैप है ये भी फिल कर देगा मेरे को लग रहा है कल परसों तक, ठीक है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। डेली के ऊपर अगर मैं चेक करूँ इसको दोबारा एक बार, तो यार इसका मिनिमम 1450 का एरिया तो आ ही जाएगा, हंस के आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी इसके ऊपर जब यहाँ पे थर्सडे को एक बार देखते हैं कि अभी जो एक्सपायरी का टाइम आएगा उसके बाद यहाँ पे क्या एक्शन बनता है, ठीक है। बिकॉज अगेन कई बार ऐसा होता है स्टॉक ये ऊपर चला जाता है उसके बाद फिर से नीचे भी गिर जाता है, ठीक है। तो इसका प्राइस एक्शन मोमेंटम देख के मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि क्या यहाँ पे कांड करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो यहाँ पे जिसके पास नहीं है इसको ले सकते हो, ठीक है, अभी भी टाइम है, प्रोवाइडेड कल अगर ये बहुत बड़ा गैप अप नहीं ओपन होता है तो ले सकते हो, बट अगर कल गैप अप हो गया ओपन फिर भैया इसको नहीं लेना। आज मैंने फिर से इसका फ्यूचर लिया, तो अभी मैं होल्ड करने वाला हूँ इसको एनीवेज। उसके बाद लूपिन, तो लूपिन भैया जैसे मैंने पहले ही बोला था, अगर इसका लो कटेगा तभी शॉर्ट सेल करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग देयर इज अ चार्ट पैटर्न और यहाँ पे कोई रिजेक्शन का सीन है, तो यहाँ पे पागलों की तरह शॉर्ट सेल कर दोगे तो अपनी लंका लगवा लोगे। पहले मार्केट को प्रूव करने दो, पहले प्राइस को प्रूव करने दो कि उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है, उसके बाद कुछ पंगे लो, कुछ कांड करो। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं मार्केट में सबसे बड़ा हूँ, तो मार्केट नंगा करके छोड़ेगी, तुम्हें कपड़े भी नसीब नहीं होंगे, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे फिर से अभी डोजी पैटर्न बनाया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैटर्न का सिंपल सी खासियत है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो बाय, इसका लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट सेल, ठीक है। बट मेरे को लग रहा है आज के दिन इसमें जो है इनडिसीजन आया, ठीक है। इनडिसीजन का मतलब है यहाँ पे बायर्स ने इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश की है, सेलर्स ने इसको नीचे लेके जाने की कोशिश की है। अगर आप इसमें थोड़ा सा एक्शन चेक करोगे 15 मिनट्स के ऊपर चार्ट पैटर्न देखते हैं हम, कैन यू सी दिस थिंग, मार्केट ओपन गैप अप हुआ उसके बाद फिर से ऊपर मोमेंटम, सैंडविच पैटर्न, फिर से नीचे ऊपर, फिर से नीचे, एंड में डाउन। तो यहाँ पे जहाँ तक
एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई कैन थिंक कि यहाँ पे भाई एक बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आएगा तो यहाँ पे इस टाइम पे इसको एक्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या ये नीचे की तरफ दौड़ रहा है कि यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से देख लो, ये ट्रेंड लाइन लगा के रखी हुई है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचा है, ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा इसको कि यहाँ पे जाके क्या एक्शन बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है तो देन अगेन इट कैन कम अप टू इन द एरियाज ऑफ 1175, ठीक है। शॉर्ट सेल कर सकते हो कल फिर भी, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर इसको छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे जो डोजी पैटर्न बना हुआ है वन डे के ऊपर, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है या इसके ऊपर बाय के ऊपर जाता है तो बाय है, अगर इसके लो के नीचे सेल करता है तो सेल है, ठीक है। सिंपल से यही वैल्यूज है, 1241 के ऊपर बाय है, 1205 के नीचे सेल है, सिंपल। अगला स्टॉक है ऑरोफार्मा। अबे बोल दो झूठ कि मैंने कल नहीं बोला था कि जो लुपिन के साथ हुआ था वो ऑरोफार्मा के साथ नहीं होने वाला, कह दो, बता दो मैं झूठा हूँ। अपनी आंखों के सामने देख रहे हो भैया, प्रत्यक्ष, मैं कुछ नहीं बोल रहा। एस्कॉर्ट्स बोला था कि नहीं बोला था, बताओ। अगर बोला था तो लाइक करके जाना वीडियो को, नहीं तो पाप लगेगा, काली माता श्राप दे देगी। गोदरेज जेसीपी। सो गाइज अगेन इट इज काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ सैंडविच पैटर्न हियर। तो अगेन जिसको लेना है यहाँ पे सीएनसी में ले सकता है गाइज, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 690 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, बहुत अच्छी ब्रीच हो सकती है। कल अगर इसको फॉलो अप मिलता तो यहाँ पे अच्छा खासा 720 तक आराम से जा सकता है। इंट्राडे में यू कैन इजिली कैप्चर 8 to 10 रुपीज गाइज, जिसको लेना है कल के लिए स्टॉक ले सकते हो, ठीक है। इंट्राडे स्पेसिफिक, इसका नाम है गोदरेज सीपी, ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बाकी ये इसका भाई है, ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो ये भी यहाँ पे कुछ कांड कर रहा है, ठीक है। ये कैन यू सी दिस थिंग, मैं इसलिए बुलिश होता हूँ इन स्टॉक्स में, ठीक है। नीचे जाते तो हैं बट टिकते नहीं है वहाँ पे पॉज। एंड यहाँ पे अगेन एंड में बीटीएसटी एक्शन बना के ऊपर आया भैया बहुत ही आराम से। तो इसको भी अगेन बाय है, बाय है, बाय है, इसको छोड़ना नहीं है। इसका कॉल ले सकते हो, जिसको लेना है 1250 का या 1300 का कॉल ले लो। बट आई विल सजेस्ट यू टू बाय इन दी मनी, ओके। या अगर किसी के पास किडनी मैच के ज्यादा पैसे आ गए हैं तो इसका फ्यूचर भी ले सकते हो जून महीने का, ठीक है। बहुत अच्छा पैसा बनेगा, डोंट वरी। उसके बाद खत्म हो गया, बस आरती ड्रग्स की बात करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने आरती ड्रग्स को सजेस्ट किया था करीबन 700 के करीबन, और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है अभी। ये पता क्या बात है, प्रॉब्लम लोगों की यही है, जब मैंने 700 के ऊपर इसको सजेस्ट किया था ना तो प्राइस इसकी कहीं पे यहाँ पे थी 14 या 15 अप्रैल के पास। रोज मेरे को लोगों के फोन आते थे या मैसेज आते कि सामरिया स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा। अबे तुम लोग क्या मतलब, क्या बनाना खा के पैदा हुए थे क्या? हद होगी, तुम पेशेंस नहीं है तुम लोगों के अंदर। अभी यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो रही है, चार्ट का पैटर्न बन रहा है, तो सी मैं हमेशा बोलता हूँ फल उसी को मिलेगा जो बंदे के पास पेशेंस होगी, ठीक है। हड़बड़ा के खाओगे गरम गरम खाना भी तो जीभ जलवा लोगे अपनी और अपना मुंह सड़वा लोगे, ठीक है। आराम से खाओगे तो खाने का मजा भी आएगा और उसको अच्छे से पौष्टिकता से उसको पचा भी पाओगे, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, जो भी स्टॉक बोल रहा हूँ उसको अच्छे से काम करो। हर एक स्टॉक का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, हर एक स्टॉक का एक अपसाइड का मोमेंटम भी है, ठीक है। मेरे इसको एडिट कर देते हैं। मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। अगर 10 रुपए जाएंगे तो भैया 50 या 100 रुपए लेके जाऊंगा मैं। 1:3, 1:4, 1:5 या 1:20 के भी रिस्क रिवॉर्ड रहते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो बाकी जनता की तरह तेल लेने जाओ। हमें कौन सा फर्क पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ पे हैं आपको पढ़ाने के लिए भैया, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ठीक है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स फॉर टुडे एक्चुअली। एंड बैंक निफ्टी का भी सीन बता दिया मैंने, है ना। उसके बाद स्टॉक्स की भी सारी चर्चा हो गई है। सो भैया ये सारी की सारी चीज़ें कल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एस्कॉर्ट्स के ऊपर तुम अच्छे से रख सकते हो नजर। सॉरी, एस्कॉर्ट्स इन गोदरेज जेसीपी इज स्टॉक फॉर टुमारो, एचडीएफसी बैंक इज स्टॉक फॉर टुमारो। एंड आज अगर आप देखोगे तो आज भी मैंने स्टॉक बताए थे, सिर्फ दो स्टॉक बताए थे। एक एचडीएफसी बैंक एट द एंड में बताया, और सुबह मैंने बोला था बॉश का, और उसके बाद रिलायंस का भी बोला था, बट रिलायंस मैंने चेक नहीं किया यार। अगर आप बॉश चेक करोगे, बॉश, तो बॉश भैया को करीबन हमने यहाँ पे बोला था 68 के ऊपर कहीं पे शायद, कहाँ पे था यार, हाँ 13,688, 13688। और एट द एंड ऑफ द डे इसने क्लोजिंग जहाँ पे दी है बहुत ही बढ़िया है, 870 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, इजी प्रॉफिट, ओके। तो इसमें भी कोई शर्त नहीं है कि भैया चार्ट पैटर्न नहीं है अच्छा सा। यहाँ पे जिसके पास बॉश है इसको लेके रखना है, इसको छोड़ मत देना, ये बहुत ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका भी फ्यूचर ले सकते हो जून के महीने का, मई का नहीं लेना, जून के महीने का लेना है। एंड मैं एक्सपेक्टिंग इट विल बी गोइंग अप टू 15,000 रुपीज या मोर देन दैट एज वेल, ठीक है। आराम से लेके खाओगे। अगर किसी के पास श्रद्धा है तो पैसा है अच्छे से फूकने के लिए, तो एमआरएफ ले सकते हो। एमआरएफ ने भी बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी यही कंसोलिडेशन हो रही है, इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया अगेन। यहाँ पे इसको माता आ रही है, इसको नीचे जाने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। जिसको लेना है यहाँ पे सीएनसी में बाइंग कर सकता है या फिर इसका जून का फ्यूचर ले सकता है,
ठीक है। स्टॉक यहाँ पे अगर नीचे जाएगा तो मर मत जाना, इसको होल्ड कर लेना जून के महीने में, क्योंकि यहाँ से ऊपर बहुत फटने वाला है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठोक के बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को जिसको काम करना है मेरे अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, नहीं तो मत करो, सीधी सी बात है, मुंह पे बोलता हूँ। So that is it guys for this video. I hope you got to enjoy, and again I was actually checking the analytics today. A lot of you who are watching my videos are not subscribing my channel, okay? If you are liking my content, please subscribe my channel, that actually will be supporting me a lot. And please like this video, and thank you so much. Have a good day. Bye bye, कल मिलते हैं।